कॉम्पोजिट फंक्शंस जो लोग आईजीसीएसई करके आ रहे हैं वो ऑलरेडी कॉम्पोजिट फंक्शन उन्होंने आईजीसीएसई में भी पढ़े थे। मीन जिन्होंने ओ लेवल किया है उन्होंने कॉम्पोजिट फंक्शन नहीं पढ़े हुए। कॉम्पोजिट फंक्शन नाम से पता चल रहा है इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू फंक्शंस। Let's do. If you have a function f of x which is say x square plus 3 and there is another function g of x which is 4x minus 1. The composite function, the combination of two or more than two functions, mean one of them can be, the question can be to find fg of x. This is a composite function, combination of f and g. Simply paper में आपको कहता है sometimes find fg. So what does fg mean? You have to find fg of x. इसको मैं further clear करके लिखूं तो what does fg of x mean? कि it is you have to find f of g of x. So fg of x means we need to find this f of g of x. देखिए f of 2 कैसे find करते हैं हम? फंक्शन f of x में आप x की जगह क्या पुट कर देते हैं? 2 पुट कर देते हैं। और अब क्या कह रहा है? फाइंड f of g of x. मीन इस फंक्शन f of x में इस x की जगह क्या आप लिख देंगे? g of x. And what is g of x? It is 4x minus 1. So basically, this x will be replaced with 4x minus 1. So ये इससे पीछे कुछ थ्योरी थी और अब मैं डायरेक्ट बताता हूँ कि if you want to find f g of x, so basically हमें क्या करना होगा? इस फंक्शन g of x को we need to put in f of x. इस g of x को हमें f of x में पुट करना है। f of x में कहाँ पुट करना है? x की जगह। ऐसे ही है। So it will be, you will get fg of x. So this x should be replaced with 4x minus 1. 4x minus 1 square plus 3. This is fg of x. आगे सिंप्लीफिकेशन की तरफ अभी हम नहीं जा रहे, वो अगर सिंप्लीफाई करना हुआ वो हम कर सकेंगे। Okay, second, if the question says find gf of x, अब क्या करना है gf of x? मीन इस f of x को कहां पुट करना है? g of x में. So this f of x, we need to put x square plus 3 in g of x. Where in g of x? In place of x. So put f of x, mean this here. So it will become 4 into x will be x square plus 3 minus 1. This is gf of x. If the question is to find f of x, क्या करेंगे इजलाल? जी f of x को f of x में ही पुट करना है। मीन इस x स्क्वायर प्लस 3 को इसी फंक्शन में x की जगह लिख देंगे। So it will become x will be replaced with x square plus 3. So this x is replaced with x square plus 3 and there is a whole square plus 3. Okay, if it is g of x,
मुनीर बताइए, जी ऑफ एक्स क्या करना है हमने? जी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स में पुट करना है, मीन इस एक्स में क्या आना चाहिए? 4x - 1. So we should write 4. So x will be 4x - 1 minus 1. So this is g of x, right? कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। अच्छा, ये मैंने सिंपलीफाई किसी को भी नहीं किया, अगर सिंपलीफाई करना हो वी कैन डू दैट, लाइक ये लास्ट वाले को अगर आप देखिए तो 4 into 4x which will become 16x minus 4 minus 1. So the final answer will be 16x minus 5. सो एज पर द रिक्वायरमेंट हम सिंप्लीफिकेशन हम कर लेंगे। इसको अगर स्क्वायर ओपन करना हुआ, वी कैन ओपन a minus b होल स्क्वायर व्हिच इज a square minus 2ab plus b square. सो इसको मल्टीप्लाई करना हो तो 4 इनसाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट दैट विल बी डन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस। जी क्लियर है? कुछ क्वेश्चंस करते हैं आप इससे रिलेटेड? ओके, एच सर ऑफ आप पीछे जा सकते हैं? थैंक यू सर। ओके, एच ऑफ एक्स इज गिवन x plus 3/2. G of x is given 5x - 1. ओके, फाइंड कीजिए। अब आपने जो फाइंड करना है उनको सिंप्लीफाई भी करना है, अगर इजीली जो पॉसिबल है। यू हैव टू फाइंड एच ऑफ जी। ऑफ एक्स लिखा हो या ना लिखा हो, इट मींस एच ऑफ जी। सो एच ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड कीजिए। हबीब हो गया? आंसर इज 5x + 2/2। ऐसे ही है सबका भाई। सो हमने क्या करना है, जी ऑफ एक्स को इस x में पुट कर दिया, सो इट विल बी 5x - 1, x की जगह 5x - 1 प्लस 3/2। सो इसकी सिंप्लीफिकेशन सिर्फ इतनी ही हो सकती है। ओके, सेकंड पार्ट इज यू हैव टू फाइंड g²x। g²x का क्या मीनिंग है इब्राहिम? जी ऑफ एक्स का स्क्वायर कर देंगे। अगर जी ऑफ एक्स का स्क्वायर हुआ तो वो ऐसे लिखा होगा, ये जी ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं है। यस, ये जी स्क्वायर नोटेशन है, नॉर्मली यूज की जाती है जी ऑफ एक्स के लिए। तो जब कभी पेपर में कहे g²(x) तो आपने जी ऑफ एक्स का स्क्वायर नहीं ले लेना, आपने जी ऑफ एक्स फाइंड करना है। इवन g³ भी कहीं कहता है, तो आपने जी ऑफ एक्स करना है, वो क्यूब नहीं होगा। सो g² मीन जी ऑफ एक्स। सो 5x - 1 में x की जगह 5x - 1 पुट कीजिए। So you will get the final answer 25x - 5 - 1 mean 25x -
6. Okay, now find G of H inverse. G of H inverse X. अब्दुल्ला कैसे करेंगे हम? नहीं बता सकते हैं, आप थोड़ा कोशिश करें तो हो सकता है। मुनीर कुछ है आइडिया, हाउ विल यू डू दिस जी एच इनवर्स एक्स? बिल्कुल ठीक हो गया। और फिर उस इनवर्स को हम जी ऑफ एक्स में पुट कर देंगे। सो इसमें एच इनवर्स इन्वॉल्व हो रहा है। सो इसको स्टार्ट करने से पहले आप ऐसा कीजिए, एच इनवर्स फाइंड कर लें, क्योंकि आपको एच इनवर्स चाहिए। सो एच का इनवर्स फाइंड करें। हो गया? आंसर इज अब्दुल्ला, आंसर? नो, नो आंसर। समरा हो नहीं रहा, या कि टाइम लग रहा है, क्या चक्कर है? इधर इलियास वेट कर रहे हैं, लिखूं मैं? समीन बताइए क्या आंसर आया? जी इब्राहिम, सॉरी दोबारा बोले। 10x-16 इब्राहिम का आंसर है। इब्राहिम जान आपका क्या आंसर है? 10x-16। दोनों इब्राहिम में तो आंसर सेम आएगा। और हबीब वैन से निकल गया, ठीक हो गया। जी चले मैं करता हूं। अगर मुझे जी एच इनवर्स फाइंड करना है तो पहले मुझे एच इनवर्स चाहिए। सो एच ऑफ एक्स पहले मैं दोबारा उधर कॉपी कर लेता हूँ। व्हाट इज एच ऑफ एक्स? एक्स प्लस 3/2। How to find H inverse? There are three steps to find inverse. To find the inverse of any function. First is आप इसको y let कर लीजिए। सेकंड स्टेप इज इसमें से x को सब्जेक्ट बनाइए। x को कैसे सब्जेक्ट बनाना है? 2 उधर मल्टीप्लाई होगा और 3 माइनस, ये x सब्जेक्ट बन गया। जब x सब्जेक्ट बन जाता है तो यही इनवर्स होता है। सो लेकिन y की जगह x लिख देना है। So you will get H inverse x is this, mean 2x minus 3. So ये H inverse आ गया। और हमने फाइंड क्या करना था? हमने फाइंड करना था G H inverse। G of x of 5x minus 1. So now let's find G H inverse x. Mean we have to put H inverse x in G of x. सो एच इनवर्स एक्स को जी ऑफ एक्स में एक्स की जगह पुट करना है। सो दिस एच इनवर्स एक्स 2x minus 3
को पुट करना है जी ऑफ एक्स में इस एक्स की जगह. So this will be 5, x is 2x minus 3 minus 1, which is 10x minus 15 minus 1, matlab 10x minus 16. Yes, Ibrahim was right. It's a GH inverse x is 10x minus 16. Done? Okay, next is g of x is given 3x plus 2 over x. Okay, wait, 3x plus 2, just 3x plus 2. This is g of x. F of x is 5x minus 1. सॉल्व करना है इस इक्वेशन को. किस इक्वेशन को? एफ जी ऑफ एक्स इनवर्स इज इक्वल टू 0. ये पेपर में एफ जी ऑफ इनवर्स ये एक्स नॉर्मली नहीं लिखा होता. मीन आपका यही क्वेश्चन यूं होगा. चलिए जिस तरह क्वेश्चन पेपर में होगा मैं वो लिखता हूँ. It is fg of inverse is 0. मेरी x भी अक्सर नहीं होता बट यहाँ मैं लिख रहा हूँ. So find x. सॉल्व करना है इसको. मीन x फाइंड करना है. हो गया. इब्राहिम और हबीब आप दोनों ने अपने नंबर से मुझे मैसेज करना है व्हाट्सएप, ताकि मैं ग्रुप में ऐड करूं और आगे जो क्लासेस जो कि कुछ ऑनलाइन होंगी उसकी टाइमिंग वगैरह मैं आपको उसमें सेंड कर सकूं. हो गया. एक्सेस आपका क्या है? आपका यही है. -9/15. -9/15 माइनस. नो नो, सॉल्व करना है. सॉरी, 9. सॉल्व का मीनिंग क्या है कि आपको उसमें जो वेरिएबल आ रहा है वो फाइंड करना है. इसमें पहले इनवर्स ले लेंगे, पहले कॉम्पोजिट फंक्शन एफ जी फाइंड करना है.
जी इनवर्स बाद में ब्रैकेट के अंदर है एफ जी। सो पहले आप कॉम्पोजिट फंक्शन एफ जी फाइंड करेंगे। और एफ जी कैसे फाइंड करते हैं? जी ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पुट कर देते हैं। मीन यहाँ पे आ जाएगा 5, एक्स विल बी 3x+2 -1 which is 15x plus 10 minus 1 which is 15x plus 9. This is fg of x. This is fg of x. अब आपको इस fg of x का इनवर्स फाइंड करना है, होल इनवर्स था। सो अब इनवर्स फाइंड करने के जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करेंगे कि मीन इसको आप लेट कर लीजिए y is equal to 15x plus 9, make x subject, so y minus 9 over 15 is equal to x। और अगर ये अब x सब्जेक्ट बन गया, so it means this is inverse, so fg inverse is equal to x minus 9 over 15। ओके अब आपके पास ये fg इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 0 गिवन था। सो इज इक्वल टू 0 मीन अब आप इसको लिख देंगे 0। So x minus 9 over 15 is equal to 0. So from here you will get x minus 9 is equal to 0 mean x is equal to 9। आगे चलते हैं।